देखो, एक चीज़ ना हमेशा ध्यान रखो, इस दुनिया में आपको कुछ भी अचीव करना है ना, या कुछ भी अपनी अपनी खातिर कुछ करना है, आपको ऐसा लगता है मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ या मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ, तो हर चीज़ के लिए एक प्लानिंग होती है। हर चीज़ एक प्लान से स्टार्ट होता है। विदाउट प्लान कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। यू कांट अचीव एनीथिंग विदाउट अ प्लान। सो ऑलवेज बी अ मैन विद अ प्लान। सबसे पहले अपनी प्लानिंग पूरी करो, ठीक है। प्लान क्या करोगे, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो आपका मकसद ये है कि आपका जो पार्टनर है वो अभी थोड़ा सा आपसे बोर हो चुका है या आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको अपनी प्लानिंग करनी है और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब रिलेशनशिप नया होता है ना, तब बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत एक्साइटमेंट होती है रिलेशनशिप में, बहुत क्यूरोसिटी होती है एक दूसरे को लेके। धीरे धीरे वो चीज़ कम हो जाती है और आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगता है। तो देखो क्या होता है ना, एक चीज़ होती है नेचर, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा इसको। ऐसा समझो कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, जब तक वो चीज़ आपके पास नहीं होती तब तक आप उसके लिए तड़पते हो, है ना, कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन एक बार वो चीज़ आपके पास आ जाती है, कुछ दिन तक आप एक्साइटेड रहोगे, कि आ गई वो चीज़, आ गई वो चीज़, आ गई। कुछ टाइम के बाद आप उससे बोर हो जाते हो। क्यों? बिकॉज कुछ नया नहीं है ना, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जिसको देख के हम खुश हो जाए। देख लिया हमने, जितनी क्यूरोसिटी थी सब हो गई ख़त्म, अब कुछ भी नहीं है देखने लायक। सेम चीज़ अप्लाई होता है रिलेशनशिप, ठीक है। और उसी केस में जब वो चीज़ आपके पास आएगी, आपको नई वो चीज़ चाहिए, अब आप बोर हो चुके हो, और उसके बाद आपको जब कोई ज़बरदस्ती बोलेगा, लेट्स सपोज कि आपने गाड़ी खरीदी, ठीक है। आपने 5-6 साल तक उस गाड़ी के बारे में सोचा, आपने उस गाड़ी को क्रेव किया अपनी लाइफ में, है ना। 5-6 साल की मेहनत के बाद आपने वो गाड़ी खरीदी। 1 साल 1.5 साल आपने दबा के वो गाड़ी यूज़ की, बहुत प्यार से रखा, हर दिन गाड़ी धोई, ज़रा सा स्क्रैच भी आ गया तो आपने पूरी सोसाइटी सर पे उठा ली। 1.5 साल के बाद आप बोर हो गए, ठीक है। अब मन नहीं करता आपको उसकी चाबी उठा के इग्निशन में लगाऊं, उसके बाद लेके जाऊं, मन नहीं करता। उसके बाद अगर आपको कोई बोलेगा कि वो गाड़ी लेके जा, गाड़ी यूज़ कर, बार बार हर दिन आपको हर घंटे अगर ये चीज़ बोलेगा कि गाड़ी यूज़ कर, गाड़ी यूज़ कर, इरिटेट हो जाओगे ना, राइट। बस दैट्स माय पॉइंट। सेम केस होता है रिलेशनशिप के अंदर। आप जब सेम चीज़ किसी को बार बार बोलते हो ना, तो एक तो वो वैसे ही बोर हो चुका है, दूसरा अब आप उसको इरिटेट कर रहे हो। तो आपको क्या प्लान करना है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है एनालाइज योर डे, एनालाइज योर 24 आवर्स। इस केस में मैंने ये इरिटेट वाला एग्जांपल इसलिए दिया था ना, बिकॉज आपको वो इंसान इग्नोर कर रहा है, ठीक है, बट आप उसको बार बार फ़ोन कर रहे हो, आप उसको बार बार मैसेज कर रहे हो, आप चाह रहे हो हर चीज़ पहले जैसी हो जाए, बट वो नहीं हो पा रहा है, वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो सामने वाला इरिटेट हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो उसकी जड़ ढूंढनी है कि ऐसा हुआ क्या हम दोनों के बीच में जो वो इंसान इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक दिन निकालना है, एक पेन और पेंसिल लेना है, ठीक है, पेन पेपर, उसमें आपको अपना पूरा 24 आवर्स एनालाइज करना है। और उसमें आप मोस्टली केसेस में आप देखोगे कि आपका जो टाइम है ना, सबसे ज़्यादा आपका टाइम आपके रिलेशनशिप में कंज्यूम हो रहा है। सबसे ज़्यादा टाइम आपका फैमिली, करियर, फ्रेंड्स, इन सब जगहों पर कम टाइम जा रहा है, आपका सबसे ज़्यादा टाइम आपके रिलेशनशिप पे जा रहा है, आपकी एनर्जी आपके रिलेशनशिप पे जा रही है, आपका जो फोकस है लाइफ को लेके वो आपका रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है। आपको ये चीज़ पता चलेगी। और मोस्ट केसेस में यही जड़ होती है कि सामने वाला पार्टनर आपको इग्नोर करने लगता है।
बिकॉज आपने स्टार्टिंग में ही सब कुछ दे दिया ना, आपने टाइम इतना ज़्यादा दे दिया कि सामने वाले के पास कुछ बचा ही नहीं ना, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बची ना। डोंट टेक मी रॉन्ग हियर, आई एम जस्ट सेइंग दैट्स अ फैक्ट। इंसान ऐसा ही है, इंसान की साइकोलॉजी ऐसी ही है। जब हम बहुत ज़्यादा कुछ कर देते हैं ना, तो उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। तो आपको अपना डे एनालाइज करना है, और जब आपने अपना डे एनालाइज कर लिया तो आपको अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है। आपको इक्वली सबको टाइम देना है, इक्वली सबके ऊपर फोकस करना है। आपका करियर, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका रिलेशनशिप, इंक्लूडिंग यू। आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने थॉट्स के लिए, अपने विजन के लिए। आपको खुद को भी तो टाइम देना है। तो आपको ये चीज़ बैलेंस करनी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि आपका जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा आपके रिलेशनशिप की तरफ जाता है, बाकी चीज़ों से हट रहा है। पर इस केस में क्या होता है ना कि देखो, पहले केस में हम क्या कर रहे थे, हम अपना सारा टाइम अपने पार्टनर को दे रहे थे, हम अपना सारा टाइम अपने रिलेशनशिप को दे रहे थे। लेकिन जब हम हमारी प्रायोरिटीज़ अलग करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती है ना, तो इट शोज़ कि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। तो वो हमारी एक वैल्यू क्रिएट करता है सामने वाले के माइंड में। हमारे पार्टनर में एक वैल्यू क्रिएट होगी, हमारी एक इमेज क्रिएट होगी दैट दिस पर्सन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल। तो आपको अपना जो फोकस है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ डिफरेंस समझो, डाइवर्ट नहीं बोल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट बोल रहा हूँ। डिफरेंट चीज़ों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना फोकस। और कुछ भी नहीं हुआ तो सबसे बेस्ट चीज़ होगी कि आप ग्रो करोगे। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं हुआ, सो गेट माई पॉइंट है, कुछ भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट आप लाइफ में ग्रो करोगे, आपको चीज़ें हैंडल करना आ जाएंगी। अगला पॉइंट मैं बोलूँगा, नेवर डाउट योरसेल्फ। ठीक है, अपने ऊपर कभी डाउट मत करो, अपने आप को कभी लाइटली मत लो, कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। अपने बारे में हमेशा एक पॉजिटिव मेंटालिटी रखो, एक पॉजिटिव थिंकिंग रखो माइंड में, दैट यस आई एम लाइक दिस। अपनी बेस्ट चीज़ों पे फोकस करो ना, अपनी कमियों पर क्यों फोकस करना है, अपनी बेस्ट चीज़ों पे फोकस करो। आई एम बेस्ट इन दिस, मे बी यू आर गुड लुकिंग, बेस्ट थिंग, राइट। अपनी बेस्ट चीज़ों पे फोकस करो। आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती है, हर किसी के अंदर एक बेस्ट क्वालिटी होती है। उस बेस्ट क्वालिटी को और बेस्ट बनाओ, और जेन्युइन बनाओ, और ऑथेंटिक बनाओ। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपका माइंड डाइवर्ट हो, मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जब आप अपने आप को इज्जत देना शुरू करोगे ना, जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करोगे, तो ये दुनिया भी आपसे प्यार करेगी। ऐसा ही होता है। हम लोग नेचर से अलग नहीं है, वी आर नेचर, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेचर, वी आर नेचर। हम लोग नेचर से ही बने हैं, और नेचर ऐसे ही काम करता है। हम अपने साथ जैसा ट्रीट करेंगे, ये दुनिया हमें वैसे ही ट्रीट करेगी। हम अपने साथ जितना सेंसिटिव रहेंगे, जितना केयर करेंगे अपने आप की, ये दुनिया हमारे साथ उतनी सेंसिटिव बनेगी, उतना ज़्यादा केयर करेगी। कभी अपने आप को लूज़र मत शो करो, ऑलवेज स्टे हैप्पी। कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट शो योरसेल्फ एज हैप्पी पर्सन, डोंट बी अ लूजर। कभी अपने आप को इनसिक्योर फील मत करो किसी चीज़ से। इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो अभी, ठीक है, एंड योर पार्टनर इज इग्नोरिंग यू नाउ। आपका पार्टनर आपसे बोर हो गया, तो क्या होता है ना, हम अपने आप में डाउट्स में बैठ जाते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, या मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, या मैं ये नहीं कर सकता। हम सेल्फ डाउट्स करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके अंदर वो कमी नहीं है जो आप इस वक्त सोच रहे हो। अगर वो कमी होती तो आप दोनों रिलेशनशिप में कैसे आते? मेक सेंस, राइट। आपके अंदर कमी होती, आप जो सोच रहे हो वो भी छोड़ो, अगर आपके अंदर कोई भी कमी होती तो वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आता ही नहीं ना एट द फर्स्ट प्लेस। बट आप दोनों रिलेशनशिप में आए हो, काफ़ी टाइम के बाद आपका पार्टनर जो है वो आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो कमी कहाँ हुई? कमी कुछ नहीं हुई, बस कुछ गलतियां हो सकती हैं जो आपने रिलेशनशिप में की, ये हो सकता है, कमियां नहीं है कुछ।
कभी भी अपने आप को लेके इनसिक्योर मत हो, ठीक है। और जहां तक बात है परफेक्शन की, सो नो वन इज परफेक्ट, आई एम नॉट इवन आई एम परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट। वी आर ह्यूमंस, वी आर नेचर, वी कांट बी परफेक्ट। हम हर दिन चेंज होते हैं, हर दिन ग्रो करते हैं लाइफ में, हम एक जैसे कभी नहीं रहते। कल मैं जैसा था आज मैं वैसा नहीं हूं, आज मैं उससे ज्यादा ग्रो कर चुका हूं, सेम एज यू। इफ आई एम चेंज्ड सो डू यू। सो कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, एंड द वे यू विल ट्रीट योर सेल्फ दिस वर्ल्ड विल ट्रीट यू। अगला और लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा कि शेयर योर न्यू नॉलेज विद योर पार्टनर, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लगे हुए उसको फ़ोन करने में, उसको गिड़गिड़ाने में और रिक्वेस्ट करने में कि मान जा, क्या हो गया क्या हो गया। तो यहाँ पर आपको कुछ चेंज करना है, ठीक है। आपको फ़ोन तो करना है, लेकिन आपको गिड़गिड़ाने के लिए बात नहीं करनी उससे। आपको अपने नई एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। आपकी लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, आपको बस ध्यान रखना है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि एक पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे ना तो आपको चीज़ें नज़र आएंगी, आपको अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी। हर दिन आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी भी होती हैं, बट अच्छी चीज़ें भी होती हैं। और आइड से कि अच्छी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, बुरी चीज़ें एक दो ही होती है 24 घंटे में, और उस एक दो के चक्कर में हम वो अच्छी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। हमें वो नहीं करना है, हमें अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना है। हर दिन हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, हमें क्या करना है, हमें उस अच्छी चीज़ को, उस अच्छी चीज़ से हमने कुछ नया सीखा, हमें एक नया एक्सपीरियंस हुआ, हमें एक नई फीलिंग हुई, हमें वो फीलिंग अपने पार्टनर के साथ शेयर करनी है। दैट्स इट। अब अगर आप नहीं नोटिस कर पा रहे हो तो आप इंटेंशनली लाइफ में चेंजेस करो ना। कोई स्पोर्ट सीख लो नया, कोई, जैसे कई बार होता है कि कुछ लोग होते हैं ना जिनको बुक्स पढ़ना पसंद है, ठीक है, तो कोई नई बुक दिख गई, किसी नई बुक के बारे में सुना है, उस बुक के बारे में बात करो। स्पोर्ट्स पसंद है, कोई नया स्पोर्ट देखा, कोई अच्छी टीम दिखी, आज कोई टीम का नया प्लेयर देखा, या कोई प्लेयर है जो बहुत अच्छा खेल गया, उस बारे में बात करो। आपने कोई नई स्किल सीखी है, उस स्किल के बारे में बात करो ना। ऐसे हर रोज अपने नए न्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करो। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, मैं पहले बता दूं, ठीक है। ये एक दो दिन में नहीं होता है, इसको होने में टाइम लगता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बिकॉज आपने अभी तक जो किया अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, आपने बार बार उसको बोल के पार्टनर को आपने इरिटेट कर दिया, ठीक है। तो आपकी ऑलरेडी एक इमेज बन चुकी है उनके माइंड में। अब उस इमेज को चेंज करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अब वो एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप दोनों की रिलेशनशिप मैच्योरिटी पे, आप दोनों की मेंटालिटी मैच्योरिटी पे, उस पर डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको हर दिन ये करना है। एक टाइम पे आपको खुद आदत पड़ जाएगी, ठीक है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब ये करना है वो करना है। एक टाइम पे खुद हैबिट पड़ जाती है बॉडी को, बॉडी हैबिचुअल हो जाती है उस चीज़ की, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्या करना है।